हेलो देवदास पारो, कैसे हो? आई होप बहुत ज्यादा गंदे होंगे, डिप्रेशन में जा रहे होंगे, मरने की सिचुएशन आ रही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो तुम कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे तुम्हें नंबर दिख रहे हैं, वहां जाके डायरेक्ट तुम पर्सनली कॉल बुक करना, मैसेज करना और डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट हो पाएगा। और तुम्हारी प्रॉब्लम अगर वीडियो के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो कॉलिंग के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। पार्टनर तुम्हारा फोन कट कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि वो खुद से कॉल करे। देखो, दो सिचुएशन है, एक तो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है या कुछ चीजें हो चुकी है जिसकी वजह से तुम उसे छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। और एक चीज ये हो रही है कि तुम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, बट अब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दोनों सिचुएशन में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस वे में, कौन से पार्टनर के साथ कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, सब चीजें मैं तुम्हें डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और लास्ट वाला मेरा पॉइंट यह है कि कैसे फाइंड आउट करोगे वो कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारा पार्टनर। तो पहली सिचुएशन ये है, तुमने माइंड में सेट कर ली चीजें कि हमें इससे पर्टिकुलर अलग होना है। 2 मंथ का रिलेशनशिप है, 6 मंथ का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का है, ठीक है, मिनिमम। अब तुम्हें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। देखो, एक ही चीज कहना चाहूंगा, तुम्हारी लाइफ के 1 साल जंड हो गया, 6 मंथ जंड हो गए, 5 साल जंड हो गए, 10 साल जंड हो गया। फ्यूचर के तुम्हारे 20-30 ईयर है, उनको जंड मत करो। अब तुम अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बैठा चुके हो, हमें अलग होना है, अलग होना है, तो उसको तुम पर्टिकुलर अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अब तुम वही चीजें करोगे, मनाओगे, चीजें करोगे, वापस से वही चीजें हो जाएंगे, वापस से तुम जो चाह रहे हो वो चीजें नहीं होगी। डिस्क्राइब करना चाहोगे, सबकॉन्शियस माइंड यूज करोगे, पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। इससे अच्छा तुम्हें एक ही चीज सोचो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बेटर ऑप्शन लाइफ में रहते हैं, ठीक है। जैसे तुम उनसे मूव ऑन करोगे, एक तो अपने लाइफ पे फोकस कर पाओगे, फैमिली पे वर्क कर पाओगे, यारी दोस्ती में इन्वॉल्व हो पाओगे, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्योंकि पर्टिकुलर तुम्हारी चीजें खराब हो रही है, तुमने बहुत सारी चीजें कर ली, अब तुम्हें लग रहा है वो गलत है, उसे लग रहा है तुम गलत हो, तो इससे अच्छा तुम अपने आप को गलत मान के उसको छोड़ दो। देखो, ना लड़कों की कमी है, 1000 मिल जाएंगे, ना लड़कियों की कमी है, बहुत मिल रही है। सच्चा प्यार ऐसे ही बिकता है, ठीक है, ऐसे ही मिल जाएगा। अगर तुम सक्सेस हो तो डेफिनेटली हर लड़की तुम्हारे पास आएगी, हर लड़का तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें अपने माइंड में एक साइकोलॉजी ये बैठानी है, चीजों को फाइंड आउट करो, तुम कितने सही हो, वो कितना सही है। जैसे ही तुम्हें चीजें पता लगेगी, तुम सही हो, सामने वाले की नजरों में तुम जीरो हो या तुम्हारे लिए वो जीरो है, बट तुम्हें क्वेश्चन ये करना है कि तुमने क्या करा है, उसने क्या करा है। जैसी चीजें तुम फाइंड आउट करोगे, तुम्हारे सामने चीजें आ जाएगी, तो तुम उसी चीज के पर्टिकुलर अपने माइंड में सेट कर लेना। अब नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बाद सब निकल जाता है। आज तुम्हारे मम्मी पापा है, इनकी डेथ होगी तो इनके बिना भी रह लोगे ना। ये थोड़ी कहोगे हमें आग में जला दो, हमें बूढ़ दो, नहीं कहोगे ना। उनके बिना भी हम अपनी लाइफ को जीते हैं ना। तो एक लड़की या लड़के के आ जाने से लाइफ झंडो होगी क्या? नहीं होगी। उसके बिना भी तुम जी सकते हो, टोटली निकल जाओगे। जैसे तुम बाहर निकलोगे, जाओगे, करोगे, मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि कब तक चीजों को तुम करते रहोगे, कब तक वहां चीजें खराब होती रहेंगी, कब तक चीजों को करोगे। इससे अच्छा तुम्हारा एक फंडा अपने माइंड में डाल लेना कि छोड़ना है। अब आएंगे सेकंड, नो कॉन्टैक्ट रूल वाले। अब तुम्हारी किसी चीज को लेकर बहस हुई है, कुछ भी चीजें हुई है, तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो। कैसे अप्लाई कर रहे हो? बिल्कुल हर जगह से हाइड हो गए, गायब हो गए, वो चीजें मत कर देना। एक चीज बता रहा हूँ, हाइड होने का मतलब सैड स्टेटस डालोगे, क्या होगा? वो तुम्हें चूतिया समझेगा कि ले मेरे प्यार में पागल हो रहा है, ये हो रहा है। तुम कैसे थे पहले, उस चीज को देखो। रिलेशनशिप में आने से पहले कैसे थे, तो वैसे अपनी चीजों को, वैसी अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो। देखो, सामने वाले को सैक्रिफाइस तब करो जब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। वो 1% सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तुम करे जा रहे हो और घंटा उसे फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम्हें वापस से अपनी उसी चीजों में घुस जाना है, अपनी वही लाइफ जीनी है। जैसे थे वैसे अपनी जिंदगी को जीने लग जाओ। टोटली ये होगा, या तो तुम्हारा पार्टनर समझ के आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो आया वो तो जाएगा। आज तुम हो, तुम्हें भी जाना है, मैं हूं, मेरे को भी जाना है। एक माइंड में थ्योरी सेट कर लो ये, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इधर अपना नहीं है, ना अपनी जॉब है, ना मम्मी पापा है, ना तुम हो, ना तुम्हारे बहन भाई है, कोई नहीं है। तो जो तुम्हारा लवर है, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो भी तुम्हारी नहीं है। आज नहीं तो कल तो वो जाएगी, जाएगा, ऊपर जाएगी, नहीं तो तुम्हें छोड़ के जाएगा। बट चीजें अगर खराब हो चुकी है तो तुम्हें वहां से लात मारना ही बेटर ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट ये है कि तुमने एकदम हाइड नहीं होना, ठीक है। अपनी लाइफ को जीना है, करना है, ठीक है। अगर तुम्हारी गलती है तो मैं यही कहूंगा, तुम्हें मनाना है। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो घंटा एक बार एफर्ट्स लगा रही है, बार बार एफर्ट्स मत लगाना। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। तो कुत्ते थोड़ी बनोगे, गधे थोड़ी बनोगे। ज्यादा जाओगे, ज्यादा चीजें खराब होगी, फिर क्या हो जाएगा, वो बिन बुलाए मेहमान हो गए तुम, तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, ठीक है। फिर सामने वाले को ऐसा लगेगा क्या है ये, तो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही होता रहता है। तो तुम्हें अपने माइंड से चीजों को करना है कि तुमने कितनी बार एफर्ट्स लगाए, उसने कितनी बार एफर्ट्स लगाए, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जाना है। अगर वो सामने वाला नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं जाना। वो रह रहा है तो तुम भी रहना सीखो।
वो मर गया, नहीं मरा ना, तो तुम क्यों पागल हो रहे हो? चीजों को टैकल करना सीखो। ये मत सोचो वो चल जाएगा, ये हो गया। जो अपना है ही नहीं वो तो जाएगा, जो अपना है वो कुछ भी हो जाए वो नहीं जाएगा। तो अपने माइंड में एक थ्योरी सेट रखना माइंड में कि अपना है तो रहेगा, अपना नहीं है तो जाएगा। ठीक है, तुमने एफर्ट्स लगा लिया तो तुम्हें एफर्ट्स नहीं लगाने। बार बार लगाओगे तो सबसे बड़े गधे तुम ही कहलाओगे, गद्दी तुम ही कहलाओगे। फिर रोती रहना, रोते रहना, फिर वही है, सुनील शेट्टी बन के घूमते रहोगे। ले गया अक्षय कुमार, लेगी कैटरीना, ये एक माइंड में थ्योरी सेट रखना। अब सलमान खान है, ठीक है, ऐश्वर्या गई, अब वो कैसा ही हो, ठीक है, कितना ही कुछ हो, कैटरीना गई, बहुत सारी गई, क्या हुआ? वो अपनी लाइफ जी रहा है, सक्सेस है। तो तुम्हें अपने माइंड पे, अपने काम पे, उस पर वर्क करना है। टोटली तुम चीजों से निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अब थर्ड मेरा पॉइंट है कि कैसे फाइंड आउट करोगे वो कहीं और इन्वॉल्व है या नहीं है। देखो, अगर 5-6 दिन में कॉल मैसेज आ रहा है कि पापा आ गए, मम्मी आ गई, बहन आ गई, ये चीजें हो रही है, तो तुम समझ जाओ पहले बंदा या बंदी तुम्हें टाइम दे रहा था। आज तुम्हें पर्टिकुलर 3-4 दिन हो गए, बिजी जा रहा है फोन, ऑनलाइन है, रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिला, तुम खुद से चीजें को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? बच्चे थोड़ी हो, गधे थोड़ी हो। वो बंदी है, वो बंदा है, पानी भी पी रहा होगा, नहा रहा भी होगा, टॉयलेट भी कर रहा होगा, बहुत सारी चीजें, बट तुम्हें टाइम नहीं दे रहा पर्टिकुलर। ये आ गया, वो आ गया। कोई भी 10 मिनट बाहर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बात वगैरह कर सकता है, बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। तो वहाँ ये मत समझो उसकी सिचुएशन है। चलो एक बार सिचुएशन होगी 2 दिन की, बट अब कंटिन्यूसली 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, यही चूतियापा चल रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माइंड में डाल लेना तुम धोखा खा रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर सामने वाला तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, या किसी पर्टिकुलर तुम्हें किसी से एलर्जी है, उन चीजों को नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रही, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, गधे हो। जहां वहां इन्वॉल्व हो, तुम्हारी है ही नहीं, क्यों हक जमा रहे हो? तुम्हारा है ही नहीं, क्यों हक जमा रहे हो? हक उन पे जमाओ ना, अपने माँ बाप पे। उनके से तुम एक चीज कहते हो, चीजें हो जाती है, नहीं हो रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, और जो टाइम नहीं दे सकता वो प्यार नहीं कर सकता, सीधा सा फंडा है। देखो, अगर रिलेशनशिप में तुम प्यार कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, मेंटली वगैरह, और फिर तुम्हें टाइम वगैरह के लिए अवॉइड किया जा रहा है, पर्टिकुलर किन्हीं चीजों के लिए लात मारी जा रही है, तो तुम वहां डिजर्व नहीं करते। लात मारो। ऐसी 100 लड़कियों से, 100 लड़कों से बेटर देन बेटर मिला, जो हर कहीं चल जाए, उनको कॉल गर्ल कहते हैं, कॉल बॉय कहते हैं, जो हर जगह मुंह मार ले। तो ऐसी लड़कियां क्या डिजर्व करेंगे? ऐसे लड़के क्या डिजर्व करेंगे? ठीक है, बंदा बंदी वो हो जो एक में इन्वॉल्व हो। प्यार सैक्रिफाइस मांगते, जहाँ सैक्रिफाइस नहीं वहाँ प्यार नहीं, जहाँ सिचुएशन है वहाँ चूतियापा है। तो दूर रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाय, टेक।